संत कैसे जिंदगी बदल देते हैं। एक बार बारिश के मौसम में कुछ साधु महात्मा अचानक कबीर साहिब के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहिब बाजार में कपड़ा नहीं बेच सके थे और घर में मेहमानों के लिए खाना भी काफी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी लोई से पूछा, क्या कोई दुकानदार कुछ रसद, आटा, दाल हमें उधार दे देगा, जिसे हम बाद में कपड़ा बेचकर चुका देंगे। पर एक फकीर जुलाहे को भला कौन उधार देता, जिसकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी। लोई कुछ बनियों की दुकानों पर गई, पर सभी ने नकद पैसे मांगे। आखिर एक बनिया उधार देने को तैयार हो गया, पर उसने यह शर्त रखी कि वह एक रात उसके साथ बिताए। यह निष्ठा भरी शर्त उसे बुरी तो बहुत लगी, लेकिन वह खामोश रही। जितनी रसद उसे चाहिए थी बनिए ने दे दी। जल्दी से घर आकर लोई ने खाना बनाया और जो बातचीत बनिए से हुई थी कबीर साहिब को बता दी। रात होने पर कबीर साहिब ने लोई से कहा कि बनिए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है और यह भी कहा कि चिंता मत करना, मालिक सब ठीक करेगा। जब वह तैयार हो गई तो वे बोले, बारिश हो रही है और गली कीचड़ से भरी है, तुम कंबल ओढ़ लो, मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर ले चलता हूं। जल्दी ही दोनों बनिए के घर पहुंच गए। लोई अंदर चली गई और कबीर साहिब दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करने लगी। लोई को देखकर बनिया बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश के बावजूद न लोई के कपड़े भीगे हैं और न ही पांव पर कीचड़ लगा है, बहुत हैरानी हुई। तो पूछा, क्या कारण है कि कीचड़ से भरी गली में से तुम आई हो, फिर भी तुम्हारे पांव पर कीचड़ का एक छींटा भी नहीं। लोई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। मेरे पति मुझे कंबल उड़ाकर अपने कंधे पर बिठाकर यहां लाए हैं। यह सुनकर बनिया दंग रह गया। लोई का निर्मल निष्पाप चेहरा देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और अविश्वास से उसे देखता रहा। जब लोई ने कहा कि उसके पति कबीर साहिब वापस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो बनिया अपनी नीचता और कबीर साहिब की महानता को देख शर्म से पानी पानी हो गया। उसने लोई और कबीर साहिब दोनों से घुटने टेक कर माफी मांगी। उठो मेरे भाई, कबीर साहिब बोले, लाखों में शायद ही कोई एक आधा जीव होगा जो कभी रास्ते से भटका न हो। कबीर साहिब और उनकी पत्नी अपने घर लौट आए। बनिया देर रात तक बीती हुई घटना के बारे में सोचता रहा। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि संसार में एक ही सच्चा मार्ग है और वह है परमार्थ का मार्ग। सुबह कबीर साहिब को ढूंढता हुआ वह उनके घर पहुंचा और समय बीतने पर
उनके प्रेमी शिष्यों में गिना जाने लगा। भूले भटके हुए जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों के अपने ही तरीके होते हैं।